शहबाज साहब रहना चाहते थे, जरदारी साहब रहना चाहते थे, मौलाना रहना चाहते थे, और मियाँ साहब को उन्होंने गोली दी सबने मिलकर। ठीक है, फिर ये मसला है, और एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि ये रहें और यही सारा काम करें ताकि ये जब इलेक्शन में जाएं तो इनकी 2/3 मेजॉरिटी जरा चेक करें। तो ये इस किस्म की गेम्स चल गेम रही थी उस वक्त, और नून लीग और मौलाना ने मिलके फिर ये गेम। लेकिन मौलाना साहब ने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब कब इस्तीफा देना चाहते थे, उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कि समा टीवी पर ही नशर हुआ, उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त ना सिर्फ जनरल बाजवा, हमने हमेशा उनका नाम सुना, उन्होंने कहा जनरल फैज़ से भी राब्ते में थे और वो हमसे राब्ते में थे। देखिए ये सब कुछ सच है, फैज़ सब कुछ सच है। बाजवा साहब गेम खेल रहे थे, वो अपनी एक्सटेंशन चाहते थे एक और, वो इमरान पे प्रेशर डाल रहे थे। इमरान चाहता था कि अब ये घर जाए और जनरल फैज़ को बनाया जाए, ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब मौलाना ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ धकेला, दैट इज़ करेक्ट। बाजवा साहब गेम खेल रहे थे, आखिर में गेम उनके हाथ से निकल गई और उनको समझ आई कि इमरान खान नहीं मान रहा, तो फिर उन्होंने कहा जी गो अहेड। 19 तारीख को शहबाज साहब ने एक स्पीच देनी थी रात 9 बजे, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अच्छा। और पूरी स्पीच तैयार हो गई थी, पॉइंट्स भी दे दिए गए थे, और उस वक्त जो अपोजिशन आ रही थी वो जरदारी साहब की तरफ से आ रही थी और मौलाना की तरफ से आ रही थी। वो चाहते थे कि रहें गवर्नमेंट। ओके, सो और शहबाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि जरदारी साहब नहीं मंदे पे गल, ठीक है, टू विच मियाँ साहब ने ये कहा कि करें आप। तो आपने रिजर्वेशंस का बताया था, पीपल्स पार्टी को थी इसहाक डार साहब पे, और मेरा सवाल वहीं से है जुड़ा हुआ, इसहाक डार साहब इन नेक्स्ट कैबिनेट। देखिए पीपल्स पार्टी को तो रिजर्वेशंस है, एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ी रिजर्वेशंस हैं। अच्छा। बिकॉज डार साहब के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोपागेंडा चला है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, इकोनॉमिस्ट, ये वो कि इन्होंने IMF के साथ जो हार्ड लाइन ली उसके साथ बड़ा बैकफायर हुआ वो, और मिफ्ता इस्माइल ठीक जा रहा था और इन्होंने आके ये कहा कि डॉलर मैं इतने पे ले आऊँगा, मगर कर नहीं सके, ये हुआ वो हुआ, और पूरा एक महाज बना हुआ है डार साहब के खिलाफ। अब देखना ये है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट में नहीं है, अगर नवाज शरीफ साहब होते तो डार साहब ने बिल्कुल पक्का, मैं आपको बता दूं, फाइनेंस मिनिस्टर बनना था। मगर अगर एस्टैब्लिशमेंट आके शहबाज साहब को कहती है कि डार साहब नहीं बनेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो फिर डार साहब नहीं बनेंगे। ओके। शहबाज साहब जाएंगे नवाज शरीफ साहब के पास और जाके कहेंगे कि वो भाई लोग नहीं मानते। अच्छा। तो मैं क्या करूँ? फिर तो आगे से वो कहेंगे नहीं आप मनाएं, वो कहेंगे अच्छा मैं फिर जाके करता हूँ, फिर जाके वापस आएंगे, कहेंगे जी वो नहीं मानते, वो किसी और को बनाना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी देर चलेगी, उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी वही होगा। उसकी इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा, जैसे आप समझे ना, स्टेक है इकोनॉमी के अंदर, इसीलिए तो SIFC बनाई है, ये किया है, और उसके अंदर आर्मी चीफ खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड सो ऑन, और तो इसलिए मुझे मुश्किल लगता है। ठीक है। अब कैंडिडेट्स कौन हैं? कैंडिडेट्स तो कोई पुराने हैं, कोई नए भी हो सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब आ सकते हैं, वो तो नहीं आ सकते वापस, बिकॉज़ ही इज नो लॉन्गर इन इलेक्शन ही, हाँ, या यू हैव टू बी अ सेनेटर या मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। मुझे लगा अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि 6 माह के लिए आप एज एडवाइजर आ जाएं, और जब एडवाइजर आएंगे आप, तो उसके बाद फिर 6 माह के अंदर आपको सेनेट, जब इलेक्शंस होंगे तो आपको सेनेट में दिए। हफीज शेख साहब का तो हफीज शेख साहब तो सारा वक्त एवरग्रीन है ना। तो इस किस्म के और भी नाम हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट वंस अगेन कोई ऐसा नाम निकालेंगी जो कि आप और मैं सोच नहीं सकते, और वो बंदा होगा जो कि 100% 100% रिपोर्ट करेगा टू द एस्टेब्लिशमेंट, और IMF के साथ नेगोशिएशंस सारा वो करेगा। और शहबाज साहब को आके कहेगा ये खत्म, ही विल बी प्रोबेबली मोर पावरफुल देन द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ फाइनेंस। अगले 2 साल फाइनेंस वही होगा जो IMF कहती है, और उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग होगी फुल। ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, और काफ़ी गाली पड़ेगी इस हुकूमत को। देखिए ना, अभी जाने से पहले गैस प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस ये बढ़ा दिए, और ये मैं आपको बताऊं, ये कहा गया है इस केयर टेकर को कि जल्दी जल्दी आप करें, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो कतराती है ना, घबराती है कि आवाम के ऊपर और बोझ डालें। और ये तो नून लीग तो मारी गई है, इसीलिए पिछले 16 महीने या जितने महीने भी ये लोग रहे हैं, इन्होंने जो IMF का प्रोग्राम किया उसी वजह से तो उड़ गई है नून लीग, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, वो कह रहे कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ शौक है? शौक है, ਹੁਣ देखो ना, मैं किसी से ये बात कर रहा था कि बात हो रही थी कहीं कि जी PTI को गवर्नमेंट देते हैं आप, हाँ, इतने मुश्किल फैसले हैं, ये इतनी पॉपुलैरिटी है, इनको गवर्नमेंट दे दें, ये विद इन 3-6 मंथ्स ये हो जाएंगे। तो आगे से ये जवाब आया कि
कैसी बात कर रहे हैं, कौन किसी को गवर्नमेंट देता है? कोई सोचता है ये चीज़ें कि कौमी मफाद में क्या है या कैसे है या आगे जाके इलेक्शन में क्या होगा? लोग कहते हैं उन जो मिल रहा है पढ़ लो। तो ये जो मिल रहा है लोग पढ़ेंगे, कोई नहीं कोई कंसेशन करेगा, ये नहीं सोचेगा कि आगे जाके क्या होगा। मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि ये जो इस वक्त नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है सेंटर के अंदर, ये जो आगे जो नुकसान हो चुका है नून लीग का, क्योंकि इन्होंने वो पीडीएम बना के और सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया और पीपल्स पार्टी आराम से चुप करके पीछे हट गई और आखिर में आके इनको ही गालियां देनी शुरू कर दी। बाद में ऐसे ही हुआ ना। तो अब बात ये है कि ये फिर करने जा रहे हैं और इनको बड़ी शौक है कि जाके कुर्सियाँ गर्म करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ऐसे रह गए और इन्होंने ये IMF प्रोग्राम पूरा कर दिया, क्योंकि सर के ऊपर डंडा पड़ा हुआ है कि करें आप करें, तो अगर इन्होंने कर दिया तो फिर ये अगली इलेक्शन भूल जाए, ये वाइप आउट हो जाएंगे। बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे, इनको कभी कोई माफ नहीं करेगा। अच्छा, तो बहरहाल जो झूले तो ले लिए होंगे इन्होंने। तो कैबिनेट में पीपल्स पार्टी आएगी या ऐसे ही इनकारी रहेगी, उन्होंने कहा नहीं आना? देखिए शुरू में शायद ना आए। अच्छा, शुरू में वो बातें करेंगे, ऐसी चीज़ें मांगेंगे जो शायद शहबाज शरीफ साहब दे ना सके। अच्छा, तो और एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि उनको दी जाए। ओके। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी कि IPC मिनिस्ट्री जो कि इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है, जहाँ सारी प्रोविंसेस के साथ जो रद्दोबदल होती है या इंटरेक्शन होता है वो IPC। पीपल्स पार्टी चाहेगी कि IPC मिनिस्ट्री उनके पास हो जी, जैसे पहले PDM अभी, हाँ, अभी भी वो चाहेंगे कि IPC मिनिस्ट्री। एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट कोशिश पूरी करेगी कि ये NFC अवार्ड वगैरह ये चीज़ें जो हैं इनको चेंज किया जाए और थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए प्रोविंसेस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के लिए। तो एक तो ये इशू होगा, दूसरा इशू फाइनेंस का होगा, जाहिर है। और इसी किस्म के और भी इश्यूज हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात है, पीपल्स पार्टी एंटी प्राइवेटाइजेशन है, नून लीग प्रो प्राइवेटाइजेशन। फवाद हसन साहब का काम भी देखा हमने, जाते जाते जैसे कहते हैं ना 90% काम कर दिया था। 98% कह रहे थे, फिर अप्रूवल चाहिए बस। बस तो वो अब इलेक्शन कमीशन की वजह से वो रोक दिया गया जी। तो अब जैसे ये आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब मोहर लगा देंगे कि जल्दी जल्दी करो। तो शुरू में शायद पीपल्स पार्टी इनका साथ ना दे, मगर थोड़ी देर के बाद पीपल्स पार्टी कहेगी अब हमें इंक्लूड किया जाए। जब ये बड़े खतरनाक फैसले हो चुके होंगे ना, जो कि अभी होंगे पहले महीने के अंदर अंदर, सब कुछ बड़े खतरनाक फैसले होने पड़ेंगे। जो कि IMF के साथ अब $6 बिलियन की बात हो रही है ना, अगला जो तो वो अगले 2-3 महीने में ये तय पाना है। तो वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी इस गवर्नमेंट को, चुप करके बाहर बैठेंगे, कहेंगे कर लो उसी ताकत। और बजट के बाद आ जाएंगे, और फिर जब बजट के बाद आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, और उसके बाद आके बैठ जाएंगे, कहेंगे ठीक है हम तैयार हैं। तो ये मतलब स्टेप ये तरीके के साथ करेंगे ये पीपल्स पार्टी वाले। ज़्यादा वाइज ही लगते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कि वो जैसे आर नॉट टू वाइज। आपने कहा इस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल के बगैर था डार साहब वाला मामला भी, और आपने एक शो में ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी PTI के साथ नहीं जाएगी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जाने नहीं देगी। ये सारी ड्रामाबाजी है। लेकिन खबरें आई और शेर अफजल मरवत साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आउटस्पोकन रहनुमा है, उन्होंने कहा हमसे रब्ता करने किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, और उसमें भी आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। फैसल करीम कुंडी साहब ने अलबत्ता बिल्कुल डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा वो तो कॉमेडी करते हैं शेर अफजल मरवत साहब। हम CEC में जब फैसला कर चुके हैं हम नून लीग को वोट देंगे वज़ीर आज़म के लिए, तो ये कैसे हो सकता है? आपको लगता है चुपके चुपके कुछ बैकडोर चल रहा है? नहीं, मैं इसमें समझता हूँ ये मरवत साहब ने ड्रामा किया है दिखाने के लिए कि हमारी क्या हैसियत है, लोग आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, अगर कोई गया है पीपल्स पार्टी से तो मेरा ख्याल नंबर 3 नंबर 4 किस्म का कोई बंदा एहतजाज कर सकते हैं, रब्ताकारी का काम। उनके पास कोई पावर नहीं है। हाँ, लेकिन वो बुला लिए गए ना पहले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले तो उनको एक तरफ करके रखा था, फिर उसके बाद उन्हें एक इजलास पे बुला लिया, साथ बिठा लिया। हाँ, वो करते हैं। जरदारी साहब इजलास पे बुला लेते हैं, उनको सुन लेते हैं, उनको अभी तक निकाला नहीं है, हालांकि एतजाज ने क्या नहीं किया। देखें तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जरदारी साहब देखें ना, रजा रबानी है, वो हमेशा पार्टी लाइन के खिलाफ बात करते हैं, ठीक है ना। तो उनको भी अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि वो एक और पर्पस सर्व करते हैं ना, उनका जो ह्यूमन राइट्स का इश्यू है। एतजाज को भी इसी काम के लिए रखा हुआ है कि हम नहीं निकालते, खुद जाना चाहे तो चला जाए, मगर वो भी नहीं जाना चाहते। वो खेलते हैं, इधर भी खेलते हैं, उधर भी खेलते हैं, और वो अपनी लाइन लेते हैं हमेशा। ठीक। तो जरदारी साहब बड़े इस किस्म के फराक दिल है। हेड ऑन जो इस वक्त चल रहे हैं वो मौलाना और नून लीग चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले PDM में मौलाना लीड कर रहे थे और सब इनकी इब्तिदा में ही उन्होंने 16 माह गुजारे, जो पढ़ाया। लेकिन अभी
मौलाना साहब ने जो बातें की हैं और उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है, मेरा ख्याल है उन्हीं की ज़ुबानी सुने। यानी कुएं में धकेलने वाले मौलाना साहब थे, लेकिन मौलाना साहब ने भी इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब कब इस्तीफ़ा देना चाहते थे, उनके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो कि समा टीवी पर ही नशर हुआ, उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त ना सिर्फ जनरल बाजवा, हमने हमेशा उनका नाम सुना, उन्होंने कहा जनरल फैज़ से भी राब्ते में थे और वो हमसे राब्ते में थे। देखिए ये सब कुछ सच है, फैज़ सब कुछ सच है। मैं आपको बताऊं कैसे, कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि इमरान खान को निकाला जाए, वो चाहते थे कि प्रेशर डाल के कुछ अपने काम करवाए जाएं। अच्छा, दिस वाज द प्लान। और इसीलिए कुछ अरसे के लिए जनरल फैज़ को भेज दिया गया था आउट ऑफ द ISI। मगर पीछे से दोनों साहब यही चाह रहे थे कि इमरान के ऊपर प्रेशर डाल के और कुछ काम करवाए जाएं अपने। अच्छा, उसमें मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा का एजेंडा ज़रूर था, जनरल फैज़ का एजेंडा नहीं था। मगर नून लीग को शायद ये मौलाना को शायद ये शक था कि शायद इस पर जनरल फैज़ भी इन्वॉल्व है। नहीं, वो नहीं इन्वॉल्व थे, जनरल बाजवा वाज इन्वॉल्व। बाजवा साहब डबल गेम खेल रहे थे। एक तरफ तो जनरल फैज़ को कह रहे थे कि मैं चाहूँगा कि इमरान रह जाए और मैं घर चला जाऊँ और तुम्हें वो बना दे। अच्छा। और दूसरी तरफ वो अपोजिशन के साथ उन्होंने राब्ते खोल लिए थे, नवाज शरीफ साहब के साथ भी और शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, और उनसे ये कह रहे थे कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी करें, मैं आपको MQM वगैरह हम डिलीवर कर देंगे और PMLQ भी आपको डिलीवर कर देंगे। और ये मामला शुरू हो गया था नवंबर में। ये मामला नवंबर में 2022 में शुरू हो गया, जब आपने प्रेडिक्शन की थी। मैंने उस वक्त कहना शुरू कर दिया था कि राब्ते खुल गए हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तैयार हो रहा है और ये होगा। और वो बहरहाल मैं फिर हमेशा ये देता गया कि जी अब अगले महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा, अगले महीने ये होगा। मेरा ख्याल था कि फरवरी तक ये हो जाएगा जी, बिकॉज ठीक ठाक चल रहा था, मगर कुछ चीज़ें मिस हो रही थी। एक तरफ तो ये था कि बाजवा साहब ने जब इन्होंने कहा जी अब करें भी ना, हम इकट्ठा करें, दिसंबर आ गया, तो बाजवा साहब ने कहा कि नहीं अभी वो एक रेकॉर्डिक का फैसला आना है, तो वो फैसला आने दें तो उसके बाद हम करेंगे। अभी हम नहीं चाहते कि इस वक्त तब्दील हो जाए गवर्नमेंट, इमरान खान ही मोहर लगा के जाए, रेकॉर्डिक का फैसला अभी ठहर जाए, कुछ और बिल्स तो इस किस्म की चीज़ें थी, अभी ठहर जाए, ये हो जाए, पहले ये हो जाए। और खान से वो करवा रहे थे वो अपने काम, तो इसलिए ये मार्च तक चला गया और आखिरी वक्त तक इनको नहीं पता था कि ये कामयाब होगा कि नहीं होगा। और आपने देखा आखिरी वक्त भी उस दिन जिस दिन सब क्रॉस ओवर किया तो परवेज़ इलाही साहब घूम गए, हालांकि उन्होंने जाना था इनके साथ, और आखिरी वक्त पे वो चले गए खान साहब को मिलने और कहने कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो भी किसी के कहने के ऊपर, और मैं समझता हूँ बाजवा साहब के कहने के ऊपर वो गए थे जी। वो बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बताया भी था। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है कि बाजवा साहब गेम खेल रहे थे, वो अपनी एक्सटेंशन चाहते थे एक और, वो इमरान पे प्रेशर डाल रहे थे। इमरान चाहता था कि अब ये घर जाए और जनरल फैज़ को बनाया जाए। ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब मौलाना ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमें नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ धकेला, दैट इज़ करेक्ट। बाजवा साहब गेम खेल रहे थे, आखिर में गेम उनके हाथ से निकल गई और उनको समझ आई कि इमरान खान नहीं मान रहा, तो फिर उन्होंने कहा जी गो अहेड, और बंदे डिलीवर कर दिए, MQM वगैरह डिलीवर कर दिए। अच्छा, अब आइए दूसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है। राना साहब ये कह रहे हैं कि हमें तो मौलाना ने और जरदारी साहब ने रोक दिया फ्रॉम रिजाइनिंग। अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या उस दिन, क्योंकि मुझे कुछ इल्म है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, बिकॉज चिड़िया की मेरे पास क्या, चिड़िया मैं खुद ही बना हुआ था उस दिन लंदन में बैठा हुआ था, वहाँ और लोग भी थे, मियाँ साहब भी थे, उस अरसे में तो लंदन प्लान की भी गूंज थी ना, तो कुछ बातें हमें भी पता चलती शुरू हो गई। अच्छा, तो वो क्या था, फैसला हो गया था। पहला फैसला ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो लेनी है या नहीं लेनी। फैसला हुआ लेनी है। फिर ये फैसला हुआ कि अच्छा कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पहली स्टेज पे मियाँ साहब की तरफ से रिकमेंडेशन थी कि शायद खाकान अब्बासी को बनाना चाहिए। अच्छा, मगर फिर शहबाज साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हुए ये कहा गया कि नहीं, शहबाज साहब को बनाएं आप। तो मियाँ साहब फिर पीछे हट गए, उन्होंने कहा ठीक है शहबाज साहब को बनाते हैं, क्योंकि ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि शायद खाकान आए। अच्छा। वो चाहते हैं शहबाज साहब आए। तो मियाँ साहब ने कहा अच्छा चलो ठीक है शहबाज साहब आ जाए। तो इसमें मेरा ख्याल है शहबाज साहब का भी कुछ रोल था कि जी मैं ही आऊँ। अगली स्टेज ये थी कि कितनी देर रहना है और क्या करना है। अच्छा, उस स्टेज में ये था कि 2-3 कानून जल्दी हमने कानून साजी करनी है। एक ये कि नैब को अमेंड करना, हाँ। और ये दूसरा EVMs को ख़त्म करना। तो उसमें एक्चुअली तो ये 2 दिन में हो सकता था, हाँ। मगर उसको खींचा गया आहिस्ता आहिस्ता। हालांकि लंदन से
पूरी ड्राफ्ट्स बना के दिए जा रहे थे लॉ मिनिस्ट्री को कि जल्दी जल्दी करें कानून साजी और घर जाएं, और कानून साजी में देर हो रही थी। तो बड़ी परेशानी थी लंदन में, ये देर क्यों कर रहे हैं। फाइनली फिर एक स्टेज ऐसी आई कि मियाँ साहब ने कहा बहुत हो गया, अब आप रिज़ाइन करें और इलेक्शन कराएं। क्यों? क्योंकि उस वक्त नून लीग ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जो अनपॉपुलर था। इमरान खान अलबत्ता बड़ा अनपॉपुलर हो चुका था, और उस वक्त अगर ये इलेक्शन करवा लेते तो ये यकीनी तौर पर नून लीग जीत जाती। और इमरान बड़ा अनपॉपुलर हो चुका था, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, एस्टैब्लिशमेंट भी उसके खिलाफ थी, अवाम के लिए भी कोई कुछ नहीं किया था 3-4 साल में उसने, और सबको ये इस बात का एहसास था। तो इसलिए ये फैसला हुआ कि जी जल्दी करना है। 19 तारीख को शहबाज साहब ने एक स्पीच देनी थी रात 9 बजे, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। अच्छा। और पूरी स्पीच तैयार हो गई थी, पॉइंट्स भी दे दिए गए थे, और उस वक्त जो अपोजिशन आ रही थी वो जरदारी साहब की तरफ से आ रही थी और मौलाना की तरफ से आ रही थी। वो चाहते थे कि रहें गवर्नमेंट। ओके, सो और शहबाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि जरदारी साहब नहीं मंदे पे गल, ठीक है। टू विच मियाँ साहब ने ये कहा कि करें आप, ये हमने उनकी बात नहीं सुननी, हमने अपनी करनी है, ठीक है। और आप अगर वो कहते हैं गवर्नमेंट चलानी है तो आप छोड़ दें, उन्होंने कहा एक नया प्राइम मिनिस्टर ले लें। ठीक है। आपने गवर्नमेंट छोड़नी है या नए इलेक्शन की तरफ जाना है, या आपने कहना है आप ले लें गवर्नमेंट, आप चलाएं, हम नहीं IMF का प्रोग्राम करेंगे। क्योंकि इसी चीज के ऊपर आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल को निकाला गया जी, कि IMF का प्रोग्राम नहीं करना, अवाम के ऊपर इतना बोझ नहीं डालना। मियाँ साहब को हमेशा ये सियासी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके लिए कि अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालना, अवाम के ऊपर बोझ नहीं डालना। ठीक है। इन्होंने तो फिर ये वापस मौक़िफ़ ये लिया कि नहीं अब हम गवर्नमेंट रखेंगे। वो और जो एक्सक्यूज़ दिया नून लीग की तरफ से वो ये था, और ये एक दफ़ा नहीं, मियाँ साहब ने भी ये बात कही है और लोगों ने भी ये बात कही है कि दरअसल इमरान खान ने धमकी दे दी थी लॉन्ग मार्च की कि मैं 25 तारीख को लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ। ठीक है। और इन्होंने ये एक्सक्यूज दिया कि अगर उस वक्त जब उसकी धमकी आ चुकी थी हम हुकूमत छोड़ देते तो ऐसे लगता हम भाग गए। ठीक है। तो शायद इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती। ठीक है। इसलिए फिर हमने ये फैसला किया कि हम रहेंगे। लेकिन फिर उस तरह की माला गले में डाली। ये सारी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मगर बात ये है कि अगर ये ऐसी बात भी थी तो 1 महीना और रह जाते, ना IMF का प्रोग्राम करते, 15 दिन और रह जाते, फिर छोड़ देते। फिर क्यों नहीं छोड़ा? फिर कंबल क्यों चिमट गया? रहना चाहते थे, शहबाज साहब रहना चाहते थे, जरदारी साहब रहना चाहते थे, मौलाना रहना चाहते थे, और मियाँ साहब को उन्होंने गोली दी सबने मिलकर। ठीक है। फिर ये मसला है, और एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती थी कि ये रहें और यही सारा काम करें ताकि ये जब इलेक्शन में जाएं तो इनकी 2/3 मेजॉरिटी जरा चेक करें। तो ये इस किस्म की गेम्स चल रही थी उस वक्त।